सब किसान भाइयों को प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, आज फार्म पे मुश्ताक अहमद मलिक साहब आए हैं, जो हॉर्टिकल्चर के बारे में, सेब के पौधों के बारे में, स्टोन फ्रूट के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और ख़ासकर वैरायटी के बारे में तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज लगे हाथों फार्म पे आए ही हैं, इनसे बात करेंगे और आपको बात करवाते हैं मुश्ताक अहमद मलिक साहब से। सब किसान भाइयों को प्यार भरा सलाम। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हमारे फार्म पे हैं मुश्ताक साहब, जिनका ये अपने बारे में खुद बताएंगे, और हमारे साथ हैं वसीम साहब। तो मुश्ताक साहब, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, ये मैनेजमेंट का काम देखते हैं। जो भी प्लांट है, फ्रूट वाला प्लांट है, उनके बारे में इनका एक अच्छा नॉलेज है। तो वसीम साहब इनसे क्वेश्चनिंग करेंगे और मुश्ताक साहब हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे ऑर्चर्डिस्ट हैं या प्लान कर रहे हैं सेब के दरख्त लगाना या स्टोन फ्रूट है, सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। तो ये पूरा डिटेल्ड एक डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं ऑर्चिड को, और हमें कौन सा रूट स्टॉक, कौन सा प्लांट कहाँ पे लगाना चाहिए और वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो मुश्ताक साहब, आपका खैर मकदम है हमारी चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। वसीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, यहाँ पे आए। तो बहुत खुशी होती है आप जैसे लोगों से मिल के, जो अवेयर करते हैं लोगों को, जो एक ये है अपना हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, हमारे ऑर्चर्डिस्ट हैं, उनको आप अवेयर करते हो, उनको आप नई नई बातें, जानकारी देते हैं आप फ्रूट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, दवाइयों के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, या दूसरा हमारा जो फार्मिंग है उसके बारे में। तो आप वसीम साहब, आप मुश्ताक साहब से क्वेश्चन करेंगे और पूरा डिटेल्ड पहले ही अपने बारे में बोलेंगे। तो शुरू करें आप प्लीज़। मुश्ताक साहब, हमें अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे पहले कि आप क्या क्या हॉर्टिकल्चर में जो आपका पर्टिकुलर जो आपका चैनल भी चल रहा है, और जो आपने जो कि एक्सपीरियंस है इस टाइम तक, किस माध्यम से आप आपसे मिल सकते हैं, कैसे आपकी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमें अपने इस प्रोग्राम में बुलाया है, आपका हम बड़ा शुक्रगुजार है। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद मलिक और हम एक कंसल्टेंसी हॉर्टिकल्चर प्राइवेट कंसल्टेंट हम चलाते हैं। हॉर्टिकल्चर रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं ग्रोवर्स को, खासकर उन ग्रोवर्स को जिनने हाई डेंसिटी। और इसके लिए हमारी जो हॉर्टिकल्चर सर्विस है वो कश्मीर हॉर्टिकल्चर हब के नाम से हम प्रोवाइड करते हैं। और हमारी एक यूट्यूब चैनल भी है, माई स्टेट माई प्राइड, जहाँ पर हम अक्सर व बेशतर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो इश्यूज़ है और जो हमारी जो काम है हमारा, और जो काम कश्मीर में हो रहा है, जो नई नई वैराइटीज़, नए नए रूट स्टॉक्स यहाँ पर जो आ रहे हैं, उनके बारे में वक्तन फ़ौक्तन हम ग्रोवर्स को उसके बारे में इंट्रोड्यूस और जानकारी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा चूँकि हमारा काम रूट स्टॉक का भी है, हमारा काम प्लांट मटेरियल का भी है, और हम स्टोन फ्रूट पे भी काम कर रहे हैं। और ख़ासकर मैं जो प्रोफेशनल, मैं तो खुद जो है असल में जो मेरा असल जो प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन में एक जो है रूट स्टॉक प्रोपगेशन और कैरेक्टरिस्टिक पे मैं अपना शोध किया है, मैंने काम किया और पढ़ा है। और इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं, खासकर रूट स्टॉक के बारे में, कौन सा रूट स्टॉक और किस रूट स्टॉक का कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा रूट स्टॉक किस एलिवेशन पे लगना चाहिए, कौन सा रूट स्टॉक किस ज़मीन के लिए, किस सॉइल के लिए बेस्ट है, किस लैंड के लिए बेस्ट है, उस हिसाब से हम, और किस रूट स्टॉक पर कौन सी वैरायटी आपके लिए बेस्ट रहेगी, उस हिसाब से हम ग्रोवर्स को वक्तन फ़ौक्तन, चाहे फ़ोन पर चाहे फील्ड स्पॉट पर, और उनको हम उस तरह की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। हम चाहते हैं कि ग्रोवर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, एक अच्छा रूट स्टॉक मिले, और उसको जो फ्यूचर में जो आने वाली दिक्कतें होती है उनको पहले से हम उनको तदारुक करने की कोशिश करते, कर्व करने की कोशिश करते, ताकि ग्रोवर को किसी तरह की ज़्यादा परेशानी ना हो और ग्रोवर अच्छी तरह से वो अपना काम करें। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स ये जान ले कि आप हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि आपको क्या लग रहा है कि किस एलिवेशन पे कौन से जो परफॉर्मेंस है, जो हाई डेंसिटी या सेमी हाई डेंसिटी जो प्लांट्स हैं, उनकी कैसी रही है, और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कौन सा सजेस्ट कर रहे हो, किस एलिवेशन पे कौन सी प्लांटेशन आप जब भी आपने कोई वैरायटी चूज़ करनी है, जब आपने कोई ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश करना है, चाहे एचडीपी पे हो, चाहे सेमी हाई डेंसिटी पे हो, या कोई और जो है आपने स्टॉक लगाना है,
तो उसके लिए एलिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलिवेशन रूट स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एलिवेशन जो है वैराइटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो वैराइटीज़ यहाँ पे अक्सर और बेशतर हम जो यहाँ पे आम जो वैराइटीज़ यहाँ पे लगी, चाहे गाला में शिनको गाला है, रेडलम गाला है, शिनको रेड है, डार्क बैरों गरीबा है, मीमा मास्टर 2284 है, आपका किंग रॉट है, जेरोमाइन है, मुख्तलिफ वैराइटीज़ है। तकरीबन जो है कश्मीर में ये वैराइटीज़ आप हर जगह प्लांट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे डार्क बैरों गरीबा है, ये 4500 से लेकर 600 फीट तक आप लगा सकते हैं। इस तरह इसका एक इसी तरह की जो वैराइटीज़ है, जैसे किंग रॉट 4500 से लेकर 7500 तक 7500 फीट तक आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। चाहे आपने टॉप ग्राफ्टिंग करनी है, चाहे अपने HDP अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑर्चिड एस्टेब्लिश करना हो, या सेमी हाई डेंसिटी आपने ऑर्चिड एस्टेब्लिश करना हो। एलिवेशन में आपका दो चीज़ों का फ़ायदा रहता है। अगर आप कोई वैरायटी चूज़ करते हैं एज़ पर एलिवेशन, जो आपकी एलिवेशन है उस एलिवेशन के हिसाब से जो वैरायटी की एलिवेशन आपने लगानी है, उसका आपको ये फ़ायदा मिल रहा है कि आपको टाइम पर एक तो इसमें साइज़ बढ़िया आएगा, और दूसरा ये कि आपका कलर बेस्ट आएगा। अगर यही वैरायटी आपने गलत एलिवेशन पर लगाई तो हो सकता है इसमें साइज़ भी नहीं आ सकता है और इसमें कलर भी नहीं आ सकता है। ये तो एलिवेशन का कहने का मतलब ये है कि ये है कि लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे, कॉमन लैंग्वेज में आम इंसान को अगर हम ये समझाएंगे कि जो हाई कलर वैरायटी है वो लो एलिवेशन के लिए ठीक रहती है, और जो लेट कलर ये वैरायटी है वो हाई आल्टीट्यूड पे अच्छी रहती है। नहीं, इसमें एक चीज़ है कि जैसे हमारी एक वैरायटी है मीमा मास्टर 2284, ये दिलचस्प वैरायटी है। अगर आपने इस वैरायटी को लोअर एलिवेशन पे इस्तेमाल किया, जैसे 4500 पे इस्तेमाल किया, तो वहाँ पे ये बहुत आसानी से कलर नहीं लाएगी, बहुत लेट कलर लाएगी। अगर यही वैरायटी आपने 600 फीट अबो आपने इसको लगाया, प्लांट किया, तो वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रहेगी, बहुत बेटर रहेगी एज़ कम्पेयर टू 4500। वहाँ पे इसका कलर भी बेस्ट आएगा और साइज़ भी बेस्ट आएगा, ठीक है, इसकी शाइन भी बेस्ट आएगी। ये एलिवेशन का मसला है, ठीक है। और एक सवाल हमारे दिमाग में चल रहा है कि जो रूट स्टॉक के बारे में लोग कहते हैं कि M9 पे हम जाए, और लोग ये भी कहते हैं कि 111 पे जाए या 7 पे जाए, जो इस टाइम M सीरीज़ के जो रूट्स है, M सीरीज़ के, और जो M सीरीज़ में भी जो फेमस रूट्स है इस टाइम 9 है, और उसके बाद 111 है, M7 है, M27 तो वो छोड़ो, तो वो तो डेकोरेशन के लिए। जो ये 3 रूट्स, तो इनमें आपको क्या लग रहा है कि एक फार्मर को किस पे जाना चाहिए जिसपे उसको फ़ायदा ज़्यादा मिले? फार्मर के लिए तमाम तरह की सुविधाएं अवेलेबल है। जैसे कि गवर्नमेंट ने नाफिड स्कीम भी लॉन्च की है। उस नाफिड स्कीम में गवर्नमेंट फार्मर को M9 T37 रूट स्टॉक पे फेदर्ड प्लांट्स प्रोवाइड कर रही है, और बढ़िया से बढ़िया वैरायटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये समस्या है कि इसमें इनिशियल कॉस्ट जो है फार्मर को बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख रुपया आपका एक कनाल का जो है इसमें कॉस्ट आता है। दूसरा ये है कि फिर इसमें मैनेजमेंट भी बहुत टफ है, क्योंकि इसमें आपने बहुत ज़्यादा मैनेज करना है। मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसमें लापरवाही किसी तरह की बरती, तो हो सकता है आपकी जो फ्रूट क्वालिटी है और आपकी जो फ्रूट क्वालिटी उस पर इम्पैक्ट आ जाए, क्योंकि थिनिंग का मसला है, आपकी न्यूट्रिशन का मसला, आपकी फर्टिगेशन का मसला है, आपकी प्रूनिंग का मसला है। हर जगह आपको इसमें बढ़िया से बढ़िया जो है टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आपका फ्रूट क्वालिटेटिव बन जाता है। और इसी तरह अगर आपकी जो हमारा अल्टरनेटिव, इसके जो दूसरा अल्टरनेटिव ग्रोवर्स के लिए, वो है 111 MM111 मर्टिन मार्लिंग, जो हमारी सीरीज़ आती है MM111। इसकी अपनी खासियत ये है, ये तकरीबन आप समझो कि सीडलिंग जैसा ही है, लेकिन इसमें जो है सीडलिंग से 20% का फ़र्क है। अगर आपका सीडलिंग 10 फीट का पेड़ बन जाएगा, तो 111 पर जो है आपका जो प्लांट है 8 फीट का बन जाएगा। और इसकी आप एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें एक कनाल में आप 80 के आसपास 80 अराउंड प्लांट्स आप एक कनाल में एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप दिलचस्प की चाहे जितनी भी वैरायटीज़ है, चाहे सुपर वैरायटीज़ है, चाहे सेमी सुपर वैरायटीज़ है, या हमारी पुरानी वैरायटीज़ है जो हमें ट्रेडिशनल वैरायटीज़ है, दिलचस्प है, किनोर है, वो भी आप इस पर एडजस्ट और ग्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है सर जी। और ये ड्रॉट रेजिस्टेंट, दूसरा इसका कैरेक्टर ये है कि ड्रॉट रेजिस्टेंट है। आप इसको वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं, इस पेड़ को जो जहाँ पर आपकी पानी की समस्या है, जहाँ पर पानी की समस्या, जहाँ पर पानी नहीं दे सकते, वहाँ पे आप M111 पर अच्छी से अच्छी वैरायटीज़ को प्लांट कर सकते हैं। दूसरी हमारी वैरायटी है, दूसरा हमारा रूट स्टॉक है M07।
ये भी मार्टिन सीरीज का रूट स्टॉक है। ये भी थोड़ा डिवार्फ रूट स्टॉक है, लेकिन ये 60% डिवार्फ रूट स्टॉक है एज कम्पेयर टू सीडलिंग। इस पे भी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको स्टेक की ज़रूरत पड़ती है। ट्रिपल वन पर आपको परमानेंट सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन M7 पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपने कंटिन्यू ड्रिप नहीं लगानी है, आपको बीच बीच में इरिगेट करना है। लेकिन इस पे आपने क्या करना है, इस पे आप दिलचस्प वैराइटीज़ भी ग्राफ्ट कर सकते हो। इस पे आप गालास भी इस पे बढ़िया परफॉर्म करती है, और ये भी 60 और 90-80 प्लांट्स अराउंड पर कनाल आती है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि आपने M7 पर सुपर वैराइटीज़ प्लांट नहीं करने। सुपर वैराइटीज़ परफॉर्म बहुत कम करती है इस पर, क्योंकि उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत कम आती है, बर्ड फॉर्मेशन पहले होती है और हमारा पेड़ छोटा का छोटा ही रह जाता है। इसी तरह 106 जहाँ पर आपका सैंडी टाइप लैंड रहती है, सिल्ट टाइप लैंड रहती है, और पानी की भी मतलब अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर आप 106 भी प्रेफर कर सकते हैं, MM106। लेकिन MM106 में ड्रॉबैक है कि उसमें रूट रॉट आता है। अगर आप पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते, जहाँ पर आपका वेट लैंड है, पैडी लैंड है, आप पानी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप 106 ना लगाए बेहतर है, और वहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हैं M7 या M9, ये बेस्ट रहेगा। इस तरह हमारा 793 भी है, एक और रूट स्टॉक। अगर आपका पहाड़ी इलाका है, बंजर जैसी ज़मीन है, वहाँ पत्थर निकल रहे हैं, वहाँ पर आपका M97 भी 793 भी आपका बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। ये भी 111 जैसी इसकी ग्रोथ होती है। मुश्ताक साहब, लास्ट में हम आपसे ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि जो ब्रिंगी ऑर्गेनिक फार्म जो चल रहा है, तो आपने खुद भी विज़िट किया होगा कि हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ये बगीचा जो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको मैनेज कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कि जो हमने मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे केमिकल्स इस्तेमाल किए इस साल, और इसमें हमने ज़्यादा ऑर्गेनिक ही मटेरियल ये इस्तेमाल किया, जिसका मेन रोल रहा है कि हमारा जो ये ऑर्गेनिक ये वर्मी कंपोस्ट का यूनिट भी यहाँ पे चल रहा है, वही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इसमें, और बाकी चीज़ें भी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हुई है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है आपको कि कितना सक्सेसफुल हुए हमें ऑर्गेनिक फार्म? इनका काम देख के, और इनका जो फ्रूट है, इनका जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, इनके काम को देख के मैं कह रहा हूँ कि ब्रिंगी ऑर्गेनिक फार्म एक ब्रांड है, ये एक ब्रांड है। और आने वाले दिनों में मैं यकीन के साथ कहना चाहूँगा, ये ब्रांड पूरे कश्मीर में हर ग्रोवर के पास इस ब्रांड का बोलबाला होगा इंशाल्लाह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन ऑर्गेनिक को छोड़ के ऑर्गेनिक की फार्मिंग करनी आज के दौर में बहुत ही कठिन है, क्योंकि अच्छी काशर पे कहावत आसन कि दोब सुन छलन छुन अनन ये क्योंकि मेरा मानना था कि हम हाई डेंसिटी प्लांट पर क्वालिटी तब बना सकते हैं जब हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, चाहे यूरिया हो, चाहे पोटाश हो, चाहे DAP हो, चाहे हमारी कैल्शियम की सप्लीमेंट हो, या चाहे बाकी न्यूट्रिशन हो। लेकिन यहाँ पे आके जब मैंने यहाँ का फ्रूट देखा, आप देख सकते हैं, ये इनका किंग रॉट है और ये है इनका गाला है। इनकी फ्रूट की क्वालिटी को देखकर, साइज़ को देखकर मैं बताना चाहूँगा कि आज के दौर में भी आप इन ऑर्गेनिक को छोड़कर ऑर्गेनिक की फार्म करने के बावजूद भी आप एक अच्छी खासी क्वालिटी बना सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि इनका अपना यूनिट भी है, वर्मी कंपोस्ट का यूनिट अपना भी है, ये बनाते भी है, अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमने भी इनसे वर्मी कंपोस्ट वक्तन फ़क्तन लिया है, आज भी लिया है। जो नर्सरी में हम जो हमारी अपनी नर्सरी है, जो हमारी रूट स्टॉक नर्सरी, प्लांट मटेरियल की नर्सरी है, वहाँ पे जो हम वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं वो ब्रिंगी ऑर्गेनिक फार्म का वर्मी कंपोस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा ग्रोवर से, जो भी हाई डेंसिटी में काम कर रहे हैं, जो भी नर्सरी का काम कर रहे हैं, वो यहाँ आके इनकी क्वालिटी को देखकर, इनके वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी को देखकर, मैं नहीं चाहूँगा कि पहले ही वो 20 क्विंटल 50 क्विंटल ले, पहले वो 1 क्विंटल ले, 10 kg ले, 15 kg ले। जब उसका रिजल्ट वो देखेंगे इंशाल्लाह, वो बाद में एक ह्यूज क्वांटिटी यहाँ से लेंगे, और इंशाल्लाह उसका इस चीज़ का उनको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। मुश्ताक साहब और वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आपने हौसला अफजाई की, आपने किसानों तक भी अपनी बात पहुंचाई। मैं बताना चाहूँगा कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप इस काम को जारी और सारी रखें, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप जो है
यहाँ का एक ब्रांड बनेंगे इंशाल्लाह ग्रोवर्स के लिए। आप ग्रोवर्स के लिए मिसाल बनेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप एचडी पे भी अच्छा काम कर रहे हो और साथ में ऑर्गेनिक पे भी काम कर रहे हो, वर्मी कंपोस्ट भी आपका अपना है इंशाल्लाह उल मुस्तान। यहाँ जो हमारे ग्रोवर है उनके लिए आप मिसाल बनेंगे, रोल मॉडल बनेंगे, और उनका इस चीज़ से कि आपको फॉलो करेंगे, आपके चैनल को भी फॉलो करेंगे, आपको भी फॉलो करेंगे, आपकी फार्मिंग को भी फॉलो करेंगे। इस चीज़ से तो मुश्ताक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने मेरी भी हौसला अफजाई की, साथ साथ में जो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो बोली, तो उन बातों से किसानों को भी पता चला होगा कि हमें किस एलिवेशन पे कौन सा रूट स्टॉक लगाना चाहिए। वो आप और इंशाल्लाह बता के फोन पे भी हमारी चैनल जो है माई स्टेट माई प्रेड, हमारा फेसबुक पेज। तो मुश्ताक भाई अगर कोई आपसे रब्ता कायम करना चाहे, आपसे सलाह मशवरा लेना चाहे, तो आप प्लीज़ अपना नंबर शेयर करें, अगर हमारा कोई ऑर्चर्डिस्ट है या कोई नया एस्टेब्लिश करना चाहता, ताकि आप उसको सलाह मशवरा दें कि कहाँ पे कौन सी चीज़ किस एलिवेशन पे लगती है और परफॉर्म कौन सी किस जगह पे कौन सा। कश्मीर जैसे हमारा जो अगर हम हमारे इलाके की बात करें, जहाँ ये ब्रेंगी ऑर्गेनिक फार्म हमारा है, ये 7200 की हाइट पे है। तो वैसे ही लोग आपसे सलाह मशवरा लेना चाहें, आपसे बात करना चाहें, तो अपना नंबर भी शेयर करें। और कश्मीर हॉर्टिकल्चर हब थ्रू आउट वैली और हिमाचल में भी हम कंसल्टेंसी सर्विसेज हॉर्टिकल्चर रिलेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9596067531, और फेसबुक पर हमारा पेज है माई स्टेट माई प्रेड, और यूट्यूब पर हमारी चैनल है माई स्टेट माई प्रेड, और फेसबुक पे हमारा ग्रुप है कश्मीर हॉर्टिकल्चर हब। आप कहीं पे भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारा फ़ोन 24/7 ओपन रहता है। आपको इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुश्ताक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप यहाँ पे आते रहेंगे, और आप यहाँ पे ब्रेंगी ऑर्गेनिक फार्म की मैनेजमेंट देख रहे हैं, इसको आप आगे भी इंशाल्लाह देखते रहेंगे, और किसानों को भी आप ऐसे ही जो आपने एक मिशन हाथ में लिया हुआ है, जो आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसानों को, वो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।